हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज एक देखने वाले मैथ्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। आज का क्वेश्चन क्या है कि यदि ब्रैकेट बंद 3 की पावर m है और m की पावर 2 है, फिर भाग है, फिर ब्रैकेट बंद है, छोटा ब्रैकेट है, फिर 3 की पावर m दे रखा है और 3 की पावर m की जो पावर है वो है 2, फिर ब्रैकेट बंद है और पूरे का क्या घात दे रखा है 1/m दे रखा है और बराबर में दे रखा है 81। तो हमें m का मान निकालना है। m का मान क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है 3, 2 नंबर है 6 और 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है -3 और 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है -6। इसका आंसर हम किस तरह से निकाल सकते हैं, यानी कि इसका आंसर हमें निकालना है। तो घातांक करने वाला टॉपिक है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो उसके जो कुछ रूल्स है वो हमें पता होना चाहिए। उसके रूल्स क्या है? अगर ब्रैकेट के बाहर घात है उसको अगर अंदर गुणा करवाते हैं तो ये अंदर गुणा हो जाती है, 2m हो जाएगा, ठीक है। और ये जो m की पावर 2 दे रखा है तो ये m की पावर 2 ही रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इस ब्रैकेट के बाहर जो घात दे रखी है, पावर दे रखी है, इसको अंदर गुणा करवाते हैं तो 1/m हो जाता है। 1/m का गुणा है वो अंदर है, वो 1/m से ही गुणा होगा, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है? ब्रैकेट बंद दे रखा है 3 की पावर m और m की पावर 2 दे रखा है। भाग क्या दे रखा है? भाग दे रखा है 3 की पावर m है, 3 की पावर m है और ब्रैकेट के ऊपर क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। तो इसको मैं अंदर गुणा करवाता हूं तो अंदर गुणा करवाने के बाद में क्या होगा? ये 2m हो जाएगा। तो 3 की पावर क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा। 3 की पावर क्या होगा? 2m हो जाएगा। फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे और ऊपर दे रखा है 1/m और बराबर में क्या दे रखा है? 81 दे रखा है, तो मैंने 81 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो आधार 3 है तो इसको भी हम आधार 3 बनाएंगे। तो किस तरह से बनाने वाले हैं? तो ये देखिए, यहाँ पर जो भाग के अंदर दे रखी है, आधार अगर समान है दोनों का तो घातें क्या हो जाती है? घट जाती हैं। तो इसको घटाएंगे तो किस तरह होगा? 3 की पावर क्या होगा? m की पावर 2 हो जाएगा और माइनस में क्या होगा? 2m हो जाएगा। ये हमारे पास में आ गया इसका सॉल्यूशन। फिर इसके बाहर जो ब्रैकेट है इसके ऊपर क्या दे रखा है? 1/m दे रखा है। अब 81 को मैं अगर चेंज करूं तो इसको बदलेंगे तो किस तरह आएगा? 9 में 81 होता है। ये अगर 9 को 9 से गुणा करवाते हैं तो 81 आता है। तो 9 को 3 से गुणा करवाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 3 वो 4 बार इसको मल्टीप्लाई कराना है, फिर आता है 81। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 4 हो जाएगा। 3 की पावर 4 हो गया। अब जो ब्रैकेट के बाहर जो पावर दे रखी है ये अंदर गुणा होगी तो 1/m है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/m हो जाएगा। तो 3 की पावर m² - 2m बट्टा में क्या हो जाएगा? m हो जाएगा और बराबर में क्या दे रखा है? 3 की पावर 4 दे रखा है। अब दोनों की हमें तुलना करनी है। यहाँ पर भी आधार समान है दोनों का, तो हम ऊपर की जो घातें हैं वो बराबर लिख सकते हैं। तो m² माइनस क्या होगा? 2m हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा? ये घात ही हमें लिखनी है। आधार से आधार कैंसिल भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है? बट्टा में m और है तो m लिख दिया और बराबर में क्या दे रखा है? जो पावर है वो 4 है तो 4 यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। इसका हल करेंगे तो ये m यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो m² - 2m बराबर में क्या होगा? 4m हो जाएगा। ये 2m है वो माइनस का है, उस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। m² क्या होगा? m² बराबर क्या हो जाएगा? 2m और 4m कितना हो जाएगा? 6m हो जाएगा। m से m एक कैंसिल हो जाएगा तो m बराबर क्या बचेगा? 6 बचेगा, जो हमारा आंसर है। तो m का मान हमें पूछा है, ऑप्शन नंबर 2 है, जो 6 है, तो जो इसका आंसर करेक्ट होगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, 6 आंसर आएगा m का। तो ये था m का मान निकालना, जो आप निकाल सकते हैं आसानी से घातांक करने वाले। अगर रूल्स आपको पता है, अगर घातें आधार समान है और घातें अगर अलग अलग हैं तो भाग के अंदर होती है तो घातें घट जाती हैं, अगर गुणा के अंदर है और आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ इतनी ही बात इसके अंदर ध्यान रखनी है आपको। ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछा गया है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट में बता देना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।